50 मिला सबको? यस सर। यस सर। ओके ओके, ये लिखे सबने? लिख लो। यस सर। डन ऑल, रब करूं? You guys done? Then let me know. हाँ हो गया सर। हो गया? Done, sir. ओके अब गाइस यहाँ पर फ्रिक्शन से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स किए, जिसमें हम लोगों ने देखा फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, फ्लूइड की आइडियल प्रॉपर्टीज, प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, height, density, gravity, where we got the point that pressure which is dependent on the height, density of the liquid and the gravity. After that we having a gauge pressure, matlab pressure differences, that should be the P1 minus P2, either the P2 minus P1 is equal to H rho G. ये दोनों फॉर्मूलाज एग्जिस्ट होते हैं दो डिवाइसेस में, बैरोमीटर और मैनोमीटर। बैरोमीटर का मतलब क्या था? मेजर करते हैं मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस, व्हिच इज मेजर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ओपन ट्यूब मैनोमीटर क्या था? डिफरेंस इन प्रेशर। प्रेशर का डिफरेंस मेजर कर। राइट। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या था? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या था? हाइट बेस इक्वल रहता है। हाइट बेस नहीं, हाइट और बेस इक्वल होगा तो प्रेशर इक्वल होगा। हाइड्रोस्टैटिक लिसन, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में था that shape of vessel which does not affect the pressure. सुना आप लोगों ने? यस सर। यस। The shape of vessel which does not affect the pressure. After that we having a Pascal's law, that Pascal's law which is represent that pressure should be a constant in a container at every point on the wall, right? यस सर। यस सर। Clear है यहाँ तक सारा point? हाँ सर। यस sir. यस सर। Okay, after that guys we having a surface tension. अब surface tension वाला पार्ट क्यों? क्योंकि आप लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ा था। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या था? सर एक ही जगह रुक जाना। फ्लूइड रेस्ट The fluid is at rest, yes or no? रेस्ट पोजीशन सर। यस सर। यस सर। Right. तो अभी घर पे ही होना सब लोग? हाँ हाँ सर। सर। यस। हाथ में थोड़ा सा पानी लो और वॉल पे फेंको। हाथ में थोड़ा सा पानी लो और वॉल पे फेंको। एक्सपेरिमेंट करो। फेंका क्या? हाँ सर फेंके। तो देखो वहां पे कुछ ड्रॉप नीचे आ रहे होंगे और कुछ ड्रॉप एक जगह स्टिक हो गए हैं। यस और नो? हाँ यस सर। तो यहाँ पे ये जो ड्रॉप है रेस्ट पोजीशन पे है, मतलब इसके अंदर वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हैं? रेस्ट पे हैं। अब ये रेस्ट पे किस वजह से आ पाया? उसका रीजन पता चलता है सरफेस टेंशन नाम के चैप्टर में। अरे साइमा, पूरे बुक पे पानी डालने नहीं बोला था मैंने, थोड़ा सा पानी लेके वॉल पे फेंकने बोला था। अरे जानवरों, तुम लोग कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? सुने? अरे कैसा गुंडा बनेगा तुम लोग? यस सर। तो अब यहाँ पे जो फ्लूइड्स है, कुछ ड्रॉप अभी भी रुके हुए हैं, बराबर है खुशहाल? मोबाइल को पानी में ऐसा डुबा के रखो, मोबाइल सूख जाएगा कुछ देर में। कुछ भी। मतलब वॉल पे फेंकने बोला था, कोई बुक पे डाल लिया, कोई अपने मुंह पे डाल लिया है, कोई अपने मोबाइल को नहला रहा है। मतलब चल क्या रहा है बे? तुम लोग पागल वागल हो गए हो? हाँ। अब जो भी फ्लूइड है वो वॉल पे स्टिक है, यस और नो? तो मतलब वो फ्लूइड रेस्ट पे किस वजह से रह पाया है, उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं सरफेस टेंशन नाम के चैप्टर में। बस बस बस। अब गाइस सरफेस टेंशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो लेयर का है। किसका? लेयर का है।
अब गाइस लेयर क्या होता है? अगर आप लोग नॉर्मल वाटर देखोगे जो ट्रांसपेरेंट होता है, तो लेयर उस पे भी होता है, बट वो दिखाई नहीं देता ट्रांसपेरेंट होने की वजह से, बट लेयर होता है। अगर हम लोगों को उस लेयर को विजिबल करना है, तो हम लोगों को उस प्योर वाटर में कुछ सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज को ऐड करना होगा। जस्ट लाइक अगर हम लोग शुगर को ऐड कर दें, तो पानी जो होता है बहुत थिक हो जाता है। यस और नो? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। यस चाशनी देखा है ना, चाशनी? यस तो हाँ उसके ऊपर सर। एक मोटा सा लेयर जम जाता है। यस और नो? यस सर। समझ में आ रहा है? एक छोटा सा क्या जम जाता है? लेयर। तो उसी लेयर को हम लोग कब देख पा रहे हैं? जब हम लोगों ने कोई सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज ऐड किया, और जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें दिखाई नहीं देता, बट स्टिल वहां पर भी लेयर होते हैं। अब ये बात कहाँ पे पता कैसे चलेगा? आप लोगों ने देखा होगा कुछ लिजर्ड्स, इंसेक्ट्स, वो पानी के सरफेस पे चलते हैं। हाँ सर। यस वो सर। किस वजह से चल पा रहे हैं? क्योंकि वो पानी के लेयर को ब्रेक करते ही नहीं है। पानी के लेयर पे इजीली वो मूव करते रहते हैं, फटाफट मूव करते हैं, जिससे वो पानी के अंदर डिप नहीं होते और पानी के ऊपर चल पाते हैं। मतलब पानी के ऊपर चल पा रहे हैं, मतलब वो सरफेस पे हैं। समझ रहे हो? सर आपका आवाज सुनाई नहीं दिया सर, अभी आप क्या बोले? तो तुम लोग ठीक है ना? क्या हो गया तुम लोगों को? क्या सुना है सर? सर हाँ, सर आपका आप आवाज बराबर नहीं आ रहा है सर, आप बीच में बहुत लैग हो रहा है। मेरा आवाज लैग हो रहा है? नहीं कौन सर। पागल हो गया है? सर एकदम आपका आवाज सर। सर मेरा बराबर आ रहा है नेटवर्क एकदम क्लियर। मेरा नेटवर्क क्लियर है एकदम। आफ्ताब, कुछ करो भाई, अंबानी से बात करो, घर में ही एक टावर लगवा लो। ओके ओके ओके, बैक टू द पॉइंट एवरीवन। हमारे पास यहाँ पे सरफेस टेंशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो लेयर का है। मतलब एक नॉर्मल वाटर में भी लेयर होता है। अभी उसी का एग्जांपल आप लोगों ने देखा कि अगर हम लोग वॉल पे पानी फेंक दे, तो पानी के कुछ मॉलिक्यूल ऐसा एक ड्रॉप में रह जाते हैं। यस और नो? एक सेकंड गाइस। हाँ, यस सर। अब यहाँ पे ड्रॉप में कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं गाइस, जो लेयर के वजह से वहां पे स्टेबल है। समझ रहे हो? मतलब पानी में भी लेयर क्रिएट होता है, बहुत ही थिन होता है बट होता है। इज दैट क्लियर ऑल? यस सर। यस सर। तो गाइस अब सरफेस टेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी का है, तो किसका है? लेयर का। तो जब भी कोई लिक्विड बीकर में लिक्विड कंटेंट होता है, तो उसके ऊपर एक लेयर होता है, राइट? तो जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट इस पे थ्रो करते हैं, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं, तो सरफेस पे क्या प्रोड्यूस होता है? फोर्स। और जैसे ही सरफेस पे फोर्स अप्लाई होता है, तो ये जो सरफेस है ये थोड़ा सा नीचे बेंड हो जाता है, राइट? यस तो सर। ये हाँ सर। कितना नीचे बेंड हुआ है, वो लेंथ, और फोर्स की वजह से ये बेंड हुआ है। तो गाइज यहाँ पे क्रिएट हो जाता है एक फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट लेंथ, जिसे टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस। नाम सुना होगा आप लोगों ने हाँ सर। टेंसाइल का। हाँ सर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, हाँ सर। याद है ना? ये तो सर। यस यहाँ सर। पे टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल का मतलब होता है लेंथ। तो सरफेस टेंशन को टेंसाइल स्ट्रेस भी कहते हैं। सुना आप सबने? हाँ सर। सरफेस टेंशन को टेंसाइल स्ट्रेस भी कहते हैं। तो ये सरफेस टेंशन का गाइस पहला फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज द सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन के पास एक और फॉर्मूला आ जाता है। बेसिकली इस लेयर ने पार्टिकल को होल्ड किया है। यस और नो? कई सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो पानी के अंदर डिप होते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं, आप लोग देखोगे वो पानी के अंदर डिप नहीं होते हैं। तो नीचे से उनको वैसा शेप दिया है
जिससे पानी के लेयर ब्रेक ही नहीं हो, और अगर पानी के लेयर ब्रेक नहीं होंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो पानी के लेयर्स पे इजीली तैर पाएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। तो गाइस इस लेयर के पास एनर्जी भी होगी, राइट? हाँ लेयर के सर। पास क्या है? एनर्जी है। एनर्जी। तो वो एनर्जी एक पर्टिकुलर एरिया में ट्रैवल कर रहा है। एनर्जी कहाँ पे ट्रैवल करेगा? एक पर्टिकुलर एरिया में, राइट? इस पूरे एरिया में जो लेयर है वो पार्टिकल को क्या कर पा रहा है? होल्ड कर पा रहा है। तो मतलब एक फॉर्मूला और क्रिएट हो जाता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया। कौन सा फॉर्मूला क्रिएट होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट एरिया। ओके, तो सरफेस टेंशन के दो फॉर्मूलाज, फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड एनर्जी पर यूनिट एरिया। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस Yes, sir. तो गाइज ये तो हुआ बात सरफेस टेंशन पे, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? लेयर। और लेयर हर जगह होता है, जितनी भी लिक्विड है हर जगह लेयर होता है, कहीं पे दिखता है और कहीं पे नहीं दिखता, बट लेयर हर जगह एग्जिस्टेड होता है। इज दैट क्लियर? Yes. यस सर। यस सर। ओके, तो अब गाइज यहाँ पे सरफेस टेंशन में जो सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट होता है वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर थ्योरी का। किसका? इंटरमॉलिक्यूलर थ्योरी। इंटरमॉलिक्यूलर थ्योरी। सारे लिखने का था। हाँ अभी नहीं, जब भी मैं सरफेस टेंशन का पॉइंट दूंगा तभी लिखना, ठीक है? अभी नहीं। इंटरमॉलिक्यूलर थ्योरी में गाइस जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का। किसका? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो गाइस ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब होता है बेसिकली ये जो पूरा वर्ल्ड है ये 3 टाइप के सब्सटेंसेस से बना है। कितने टाइप के सब्सटेंस है? 3। 3। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। यस और नो? हाँ सर। Yes. यस सर। तो जब भी गाइस दो सब्सटेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पे कोई ना कोई फोर्स के वजह से ही वो आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा पूरा सोलर सिस्टम बैलेंस है तो किसकी वजह से बैलेंस है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। यस और नो? सन के वजह से नहीं, हाँ ग्रेविटेशनल सर। फोर्स की वजह से। अगर दो प्लैनेट एक दूसरे से दूर है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। सिमिलरली अगर दो मैग्नेट एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर रिपल हो रहे हैं तो किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स। वाह, मैग्नेट की बात कर रहा हूं मैं। मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ना? यस सर। मैग्नेट में नहीं, Yes, sir. ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे बेवड़ो, सुना नहीं मैंने। गजनी हो, पाप लगेगा तुम लोगों को। लग चुका है सर। ओके, तो मतलब मैग्नेट में दो मैग्नेट एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या तो रिपल करते हैं। दोनों टाइम में क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स। मतलब फोर्स के वजह से ही वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपल कर पा रहे हैं, राइट? हाँ सर। गाइस एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। आवाज आ रही है गाइस मेरी? Yes, sir. यस सर। तो गाइस अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास में आता है तो मतलब वहां पे कोई ना कोई फोर्स जरूर है, राइट? तो वैसे ही अगर दो सब्सटेंस एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से दो सब्सटेंसेस एक दूसरे से क्या होते हैं? क्लोज होते हैं, राइट? यस सर। यस सर। तो इसका स्टेटमेंट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू सब्सटेंसेस। आई रिपीट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन सर हेडिंग क्या एक्टिंग। डालना है? अरे पहले सुन तो लो, पहले समझ लो, अभी कुछ लिखना नहीं है। थ्योरेटिकल चैप्टर है, सुनना ज्यादा है, ठीक है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू सब्सटेंसेस। सुना आप लोगों ने?
हाँ सर। The force of हाँ, attraction or sir. repulsion between two molecules of substances, right? यस सर। हाँ, मतलब अगर sir. कोई भी दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, मतलब ये किसकी वजह से हो रहा है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से, राइट? हाँ, sir. अब ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये सब्सटेंसेस सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जस्ट लाइक सॉलिड सॉलिड हो सकता है, लिक्विड लिक्विड हो सकता है, और एयर एयर हो सकता है, मतलब गैसेस गैसेस हो सकता है। या फिर डिफरेंट में क्या होगा? सॉलिड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड, फिर उसके बाद लिक्विड एयर, फिर सॉलिड एयर। सॉलिड एयर। मतलब कंडीशन सेम भी हो सकता है और कंडीशन डिफरेंट भी हो सकता है। यस और नो? मतलब Yes, sir. सब्सटेंसेस सेम भी होंगे और डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी सब्सटेंसेस हो, अगर वो एक दूसरे के पास में आए हैं, एक दूसरे से क्लोज हैं, मतलब वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्रिएट हुआ है। सुना सबने? हाँ, sir. क्या क्रिएट हुआ है वहां पे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। Molecular force. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस अब गाइस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कोई लेना देना नहीं है, कोई भी सब्सटेंसेस हो, बट साइंटिस्टों को तो लेना देना है, हमें तो लेना देना है। हमें ये पता करके रखना पड़ेगा ना कि सब्सटेंसेस सेम होंगे तो कौन से टाइप का फोर्स, और डिफरेंट होंगे तो कौन से टाइप का फोर्स। यस और नो? तो गाइस अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसके दो टाइप हैं। कितने टाइप हैं? दो. दो टाइप हैं। पहला है कोहेसिव फोर्स। पहला क्या है? कोहेसिव फोर्स। और दूसरा है एडिहेसिव फोर्स। नाम सुना होगा, आई होप। हाँ सर। यस यस सर कोहेसिव फोर्स एंड एडिहेसिव फोर्स। अब गाइस ऐसे दो टाइप हैं। कोहेसिव फोर्स का मतलब है सेम, और एडिहेसिव फोर्स का मतलब है डिफरेंट। सुना आप सबने? हाँ सर। हाँ, sir. कोहेसिव का मतलब क्या है, सेम। और सेम है एडिहेसिव का मतलब क्या है? Difference. डिफरेंस है। समझ में आया? तो हाँ, sir. जब भी दो Yes. सेम सब्सटेंसेस होंगे तो समझ जाना ये दोनों सब्सटेंस किसकी वजह से एक दूसरे के पास में है? कोहेसिव फोर्स की वजह से। तो डेफिनेशन कैसा होगा इसका? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आवाज आ रही है? द फोर्स हाँ, ऑफ sir. अट्रैक्शन हाँ बिटवीन सर मॉलिक्यूल्स ऑफ टू सेम सब्सटेंसेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द molecules of two same substances is called as the cohesive force. तो adhesive का क्या होगा? The force of attraction between two molecules of different substances is called Very good. adhesive force. सुना सब लोगों ने? कोहेसिव में है यस सर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस, और एडिहेसिव में क्या होगा? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर यस सर समझ में आया कोहेसिव और एडिहेसिव क्या होता है? हाँ सर तो जब भी कोई भी दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के पास में होंगे, एक दूसरे से टच होंगे, तो वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कोहेसिव फोर्स और एडिहेसिव फोर्स आते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में कोई लेना देना नहीं है कि सब्सटेंसेस सेम है या फिर डिफरेंट है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि अगर सब्सटेंसेस सेम है तो कोहेसिव फोर्स की वजह से है, और अगर दो डिफरेंट सब्सटेंसेस आएंगे एक दूसरे के पास में तो एडिहेसिव फोर्स होगा, राइट? हाँ सर जैसे दूध में हम लोग पानी मिक्स कर देते हैं तो सेम सब्सटेंसेस हो गए, तो कौन सा टाइप का फोर्स होगा? Cohesive. कोसी फोर्स कोहेसिव फोर्स। सुना सबने? हाँ सर और अगर हमारे पास चौक हो और चौक को मैं पानी में डिप कर दूं तो अब कौन सा टाइप का फोर्स हो गया? Adhesive. Adhesive force. एडिहेसिव फोर्स। हाँ, समझ में आया कोहेसिव और एडिहेसिव का एग्जांपल? हाँ, हाँ sir. सर कोई और एग्जांपल दे सकते हो? तो चाय में बिस्किट डुबाया। वेरी गुड, एडिहेसिव। और सर दूध में चीनी, शक्कर. दूध में चीनी। दाल और चावल। सब पानी में दाल और तेल। चावल, अरे वेरी गुड। सर आपका एग्जांपल अच्छा है ये सब पानी में तेल। खाली खाने पीने की बात करते हैं। हेलो,
हाँ, भूख लग गई है तुम लोगों को। सेम सब्सटेंसेस होंगे, वो कोहेसिव होगा। ये देखो बिरयानी तक आ गए। पानी पूरी, वेरी गुड, एडहेसिव फोर्स। तो नेक्स्ट टाइम से जब पानी पूरी खाना है तो बोल देना इट इज हैविंग द एडहेसिव फोर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स दैट पूरी एंड पानी दे बोथ आर कांटेक्ट विद ईच अदर। समझ में आ रहा है? sir. तो वो जो पानी पूरी वाला है ना, 2-4 पूरी फेंक के मारेगा, उठा के खा लेना, हाँ सर। ठीक है? देखो आपका चलना फिरना उठना बैठना, दिस ऑल आर अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, यस और नो? हाँ सर। Yes sir. तो आप लोगों का मार खाना, कुत्ते की तरह मार खाना, उसमें भी और- फिजिक्स है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो देखो घर पे कुछ ऐसा काम करो जिससे आप लोगों को थोड़ा बहुत ऐसा स्ट्रेन फील हो। सर टॉर्क भी। टॉर्क भी, स्ट्रेन भी, है ना? हाँ तो बैठ के सर। तो मार खाते नहीं रहोगे, उठ के भागोगे। तो जब भागोगे तो पहले चेक कर लेना कि स्ट्रेट पाथ पे भाग रहे हो कि कर्व पाथ पे भाग रहे हो। अगर स्ट्रेट पाथ पे भागोगे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और कर्व पाथ पे भागोगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? हाँ सर। यस सर। यस तो जब मम्मी पीछे से दौड़ाएगी तो भागते रहना स्ट्रेट पाथ पे, और तो बोलना है इट इज अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। मतलब पता चलना चाहिए पूरे एरिया वालों को कि पूरा बंदा पागल हो चुका है ना? हाँ सर। साइमा, मम्मी ने ऐसा बाल पकड़ के घुमाया कभी घर पे? देखो बॉयज की तो बात ही अलग है, ये पैदा ही हुए मार खाने के लिए, तो इन पे जूता चप्पल सिलेंडर हर चीज का एक्सपेरिमेंट हो चुका है। बट गर्ल्स को कभी ऐसा मम्मी ने मारा बाल घुमा घुमा के पूरे घर में? नो सर। अरे मार खाया भी होगा तो कौन बताएगा, है कि नहीं? साइमा, कितने लोग तो मार खा के बैठे होंगे। कहाँ गए वो पबजी वाले? अरे पबजी वालों, भगवान से डरो। अर्जुन, किधर गया अर्जुन? ये लेक्चर। शादीशुदा लोगों का दुख ही अलग है। ओके आपका खुशहाल, कैसा है सर? ये मेरा छोड़, मतलब जिस थाली में तुम लोग खाते हो उसी थाली में छेद, पाप लगेगा तुम लोगों को। बोलो क्या हो गया? खुशहाल को देखो, नाम में खुशहाली है लेकिन बेचारा बहुत दुखी है। नहीं हाँ सर खुशहाल, बोलो। हाँ अरे लेक्चर में हो, पढ़ रहे हो कि नहीं? हाँ सर, वो दूध दूध ये इसका चाय बिस्किट का तो एग्जांपल दिया। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। पीते रहो, चाय पीते रहो, दिन भर में 100-200 लीटर चाय पी लिया करो। Okay, okay, back to the point everyone. Our next heading is the range of molecular attraction. क्या next topic? रेंज सर ऑफ मॉलिक्यूलर लिखना है क्या? अट्रैक्शन। रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन में हमारे पास टॉपिक है, देखो अभी होलिका जलते हुए देखा है आप लोगों ने कभी? हाँ सर। हाँ सर। तो जरूरी नहीं है जलने के लिए उसमें जाके कूद जाओ, अगर आप उसके रेंज में भी एंटर करोगे तो आप लोगों को हॉटनेस फील होगा, यस और नो? यस सर। समझ में आ रहा है? अगर आप उसके रेंज में भी एंटर होगे तो आप लोगों को हॉटनेस क्या होगा, फील होगा, राइट? हाँ सर। तो गाइस यहाँ पे होता क्या है कि जब भी हम लोग कहीं पर रेंज में आते हैं तो हम या तो अट्रैक्शन फील करेंगे या तो रिपल्शन। तो ऐसे ही हर सब्सटेंस का अपना एक रेंज है, और वो रेंज है 10⁻⁹ मीटर। याद रहेगा सब्सटेंसेस, हाँ सर। अपने पास जो 3 टाइप के सब्सटेंसेस हैं, सॉलिड लिक्विड और गैसेस, उनका जो रेंज है वो 10⁻⁹ मीटर है। अगर 10⁻⁹ मीटर के रेंज में कोई दूसरा सब्सटेंस आएगा तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो अट्रैक्ट नहीं होगा। सुना सबने? हाँ सर। तो गाइस मतलब दो सब्सटेंस के बीच में इतना कम डिस्टेंस होना चाहिए जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट हो। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहां पे एक्ट होता है? 10⁻⁹ 10⁻⁹
सर इससे कम रहा तो? इससे कम होगा तो भी अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब रेंज के अंदर आगे तो उससे कितना भी कम होगा तो चलता है, लेकिन रेंज से दूर रहोगे तो फिर अट्रैक्शन हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो मॉलिक्यूलर रेंज ऑफ अट्रैक्शन का स्टेटमेंट है द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। एक सेकेंड गाइस, सॉरी गाइस, यहाँ के बच्चे पागल हो गए हैं। ये स्कूल नहीं खुलेगा जब तक कुछ नहीं होने वाला। क्या बोल रहे हो आप लोग? टिकटॉक बनाएंगे, वेरी गुड वेरी गुड। साइमा, अगर वो लोग इधर पे खेलते रहे ना तो तुम लोग का लेक्चर हो चुका फिर तो। और ऐसा लगता है ना कि जब भी मतलब तुम लोग का लेक्चर स्टार्ट होता है ना, पूरे कॉम्प्लेक्स के बच्चे लगता है मेरे फ्लैट के आगे आके नाचते हैं, वो भी नहीं चाहते कि तुम्हारा लेक्चर हो। सर ऑफलाइन ले लो। हाँ, ऑफलाइन हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा है। हाँ सर्कल सर। रखो तब, सर्कल रखो। हाँ सर। अरे संडे संडे कमिंग संडे पक्का, इस बार डेट सर, आगे पीछे नहीं होगा। सर आप कब से ट्यूसडे ट्यूसडे कर रहे थे? बहुत दुख है जिंदगी में रिद्धि। नो सर आप सर। संडे को आए थे ना सर साइन में? हाँ, मैं साइन में आया था। बैक टू द पॉइंट एवरीवन। अब गाइस, अरे आना ही पड़ेगा, बिल्कुल आएंगे हम लोग, डोंट वरी। लेकिन पहले का ऐसा पढ़ने का मन तो बनाओ तुम लोग। अभी पता नहीं तुम लोग घर पे ऐसा प्रे करता है कि रात के 8:30 बजे भी सारे बच्चे यहाँ पर जुट के मस्ती करते हैं। सोचो तुम लोग के प्रे में कितना पावर है। एग्जाम कैंसिल करवा दिए, महामारी फैला दिए, चाहते क्या हो तुम लोग? स्टूडेंट्स पावर सर। बहुत ज्यादा पावर है भाई, उसको सही जगह पे यूज करो, अच्छा कुछ प्रे करो। नहीं तो मालूम पड़ा जिस दिन मैं तुम लोगों को बता के आऊंगा, मालूम पड़ता है मेरा ट्रेन मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा। देखो कभी कभी लगता है इनको यही भगवान है। वेरी गुड। अरे कुत्ता पालो, गलत फैमिली मत पालो। ओके ओके। मॉलिक्यूलर रेंज ऑफ अट्रैक्शन का स्टेटमेंट है द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स वेयर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गेट अट्रैक्टिव। अरे बस करो, कितना मतलब कितना बात करता है तुम लोग, अरे पाप लगेगा तुम लोगों को। आई रिपीट ऑल, द मॉलिक्यूलर रेंज ऑफ अट्रैक्शन का जो स्टेटमेंट है द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स वेयर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गेट इफेक्टिव। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इफेक्ट तभी होगा जब दोनों सब्सटेंसेस 10⁻⁹ मीटर के रेंज में होंगे। सुना सबने? हाँ यस सर। सर। यस यस सर। अब गाइस उसके बाद आता है हमारे पास सरफेस फिल्म। कौन सा फिल्म? सरफेस। सरफेस फेस फिल्म। सरफेस फिल्म। ओके। अब गाइस ये जो सरफेस फिल्म है, सरफेस फिल्म का मतलब होता है पानी के ऊपर जो लेयर जमता है ना, द थिकनेस ऑफ अ लेयर विच इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। सुना सब लोगों ने? हाँ सर। The thickness of a layer which is equal to molecular range is known as the surface film. सरफेस फिल्म का स्टेटमेंट सुना आप लोगों ने? हाँ हाँ सर। अरे बोलो। हाँ सर। यस सर। अरे बोलो नहीं तो पाप लगेगा तुम लोगों को। हाँ सर। सर हाँ। बोल रहे हैं। Film, the thickness of a layer which is equal to molecular range is known as the surface film. अच्छा थिकनेस कितना होगा, रेंज कितना है बताओ? 10⁻⁹ -9 मीटर। -9। 10⁻⁹ मीटर।
मतलब अगर सब्सटेंसेस के बीच में इतना कम डिस्टेंस होगा तो वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्ट होगा, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे। जो लेयर होता है उस लेयर की जो थिकनेस होती है वो 10⁻⁹ मीटर के आसपास होती है। अब लेयर का मतलब है दूध में मलाई पड़ता है, कभी देखा है जानवरों, दिखाई देता है कि नहीं तुम लोगों को? कह रहे हो तो नहीं हो ना तुम लोग? देखा है सर। दही में भी आता है मलाई ऊपर सर। हाँ, तो दही में भी क्या ऊपर दुख है? मलाई है। राइट सर वो राइट, दही आफ्ताब, में भी होता दही है। का मलाई निकाल के खा लो, उससे अच्छा ब्रेन चलेगा आप लोगों का। दूध की मलाई, दही की मलाई, लस्सी की मलाई, चाय की मलाई, देखो बहुत सारी मलाई है अपने पास, जो आपको ठीक लगे वो खाओ। समझे सब? अरे बस करो भाई रसमलाई, अरे तुम लोग आज मतलब खाने पीने का मूड है तुम लोगों का। अरे बेवड़ो, अब सरफेस फिल्म के बाद है हमारे पास फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। बेवड़ो नहीं भुक्कड़ो, बराबर है रिद्धि। आज तुम लोगों का पढ़ने का मूड नहीं है? तुम लोग को क्या लग रहा है आसपास कहीं लंगर वंगर लगा है क्या? मतलब खाने पीने की बात चल रही है खाली? हाँ, मतलब इधर उधर घूम घूम के खाली भंडारे में खाना खा रहे हो तुम लोग? हाँ लगवा दो सर। हाँ मेरा यहाँ जगराता जो चल रहा है, मैं मतलब यहाँ से लंगर लगा दूं। ओके फ्रीज, वाह, मतलब जगराता में मैं बिरयानी रखवाऊं? अरे नॉन वेज हो, वेज बिरयानी सर। उसको पुलाव कहते हैं, बिरयानी नहीं कहते। पनीर वाला रखना। बराबर है। तुम लोग पढ़ने आए हो इधर पे कि मतलब क्या करने आए हो? कौन से मंदिर आना है? बराबर है, मंदिर बसा नहीं है, कटोरा लेके सब लोग खड़े हो गए हो, कहाँ से मिले सब? और कौन से मंदिर पे बिरयानी बिकती है बे? हाँ, मंदिर में बिरयानी खाने आ रहे हो तुम लोग? ओके फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड गाइस, पानी का बॉटल है सामने? यस हाँ, है सर। पानी के बॉटल में जो लेयर है उस पानी के नीचे वाला जो लेयर है उसके अंदर लिक्विड है, मॉलिक्यूल्स हैं। और उस लिक्विड सरफेस के जो ऊपर है वो एयर है, एयर मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर एक लिक्विड बीकर ले लें तो यहाँ पर जो पानी की लेयर है, पानी के लेयर के अंदर पूरा लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, यस और नो? हाँ सर। तो नीचे लिक्विड मॉलिक्यूल्स है और ऊपर क्या है? एयर है, राइट? यस सर। तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का मतलब है द सरफेस ऑफ लिक्विड विच इज कॉन्टैक्ट विद द एयर मॉलिक्यूल्स। सुना? सरफेस ऑफ लिक्विड विच इज कॉन्टैक्ट विथ एयर is called what? is called what? फ्री सरफेस ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। सुना सब लोगों ने? गाइस Yes, sir. यहाँ पर देखो इंटरमोलिकुलर थ्योरी में कौन कौन से पॉइंट आ जाते हैं। सबसे पहला इंटरमोलिकुलर फोर्स, फिर उसके दो टाइप, मतलब कोहेसिव फोर्स एंड एडिहेसिव फोर्स। फिर उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर रेंज ऑफ अट्रैक्शन, देन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, आफ्टर दैट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। सुना सब लोगों ने? यस सर। एक बार रिपीट कर ले सारा पॉइंट। हाँ सर। सबसे पहला क्या था? मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स में का स्टेटमेंट क्या था? Force of attraction and repulsion between molecules of two substance is called intermolecular force of यस, सुना सब लोगों ने? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस इज नोन एज द इंटरमोलिकुलर फोर्स। सो इंटरमोलिकुलर फोर्स को कोई लेना देना नहीं है कि जो सब्सटेंसेस हैं वो सेम है या फिर डिफरेंट है। इज दैट क्लियर ऑल?
Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. आफ्टर दैट एवरीवन, इंटरमोलिकुलर फोर्स के बाद हमारे पास इसके दो टाइप आते हैं, कौन कौन से? Cohesive and adhesive. Adhesive, adhesive. कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स. जो कोहेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स का स्टेटमेंट, The force of attraction between the molecules of the same substance. the force of attraction between the molecules of two same substances, right? Yes, sir. Yes, sir. और adhesive, The force of attraction सर between डिफरेंट. two different substances. the force of attraction between the molecules of two different substances, right? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Okay. तो गाइस यहाँ पे कोहेसिव और एडहेसिव को याद रखना, भूल नहीं जाना इसे, है ना? मतलब एक गाना बन गया ना इसमें, भूल नहीं जाना. हाँ, सर. बचपन का प्यार. Okay. मॉलिक्यूलर रेंज ऑफ अट्रैक्शन, ये नहीं भूल जाना आप लोग. हाँ, क्या sir. होगा? मॉलिक्यूलर रेंज ऑफ अट्रैक्शन क्या था? 10 raised to minus 9 meter. ओके, स्टेटमेंट क्या था? Force of attraction between two molecular substances. The force of attraction between the two molecules of substances where the intermolecular force get effective. इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, the maximum distance between the two molecules where the intermolecular force get effective. मतलब दो सब्सटेंस के बीच में इतना कम डिस्टेंस होना चाहिए जहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्ट हो और दोनों सब्सटेंसेस एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएं, राइट? Yes, sir. हाँ सर. अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ोगे तो हमारे पास दूसरे पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कि सरफेस फिल्म. सरफेस फिल्म क्या था? Thickness. बोलो. Thickness था ना. Sir, thickness और range same है. हाँ. The thickness of a layer which is equal to molecular range, right? हाँ सर. उसके बाद फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड क्या था? उसको फोर्स से लेना देना नहीं है. यस, फोर्स से लेना देना नहीं, मतलब द सरफेस ऑफ अ लेयर which is contact with the air. The surface of a layer which is having the contact with the air is known as the Free surface of a liquid. free surface of the liquid. Is that clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया सबको? हाँ, sir. हाँ Yes, sir. सर. अब गाइस इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन. याद रहेगा इंटरमोलिकुलर थ्योरी? हाँ, sir. Yes, sir. राइट डाउन क्वेश्चन. सर sphere of influence रह गया ना? स्फीयर ऑफ हाँ, sir. इन्फ्लुएंस के ऊपर ही क्वेश्चन करा रहा हूं, पहले लिखो तो. हाँ सर. Explain surface tension. Explain surface tension on the basis of. Explain surface tension on the basis of. On the basis of molecular theory. On the basis of molecular theory. लिखे सबने? Yes, sir. Okay. Now guys, here we took the one beaker. That beaker which is containing a water. क्या ले लिया हम लोगों ने यहाँ पे? बीकर ले लिया, right? And that beaker which should be containing the water. सुना सबने? हाँ, sir. तो यहाँ पर इनके पास एक मॉलिक्यूलर रेंज है. इस मॉलिक्यूलर रेंज का पॉइंट है PQRS. क्या पॉइंट है? PQRS. PQRS, right? Now here we'll consider the three liquid molecules. कितने liquid molecules लेंगे? 3. तो A, B and C. तो मॉलिक्यूल A ये बीकर के अंदर हर जगह अट्रैक्ट हो सकता है. मॉलिक्यूल B, सर मगर कैसे सर? हाँ क्या बोल रहे हो? सर मॉलिक्यूल B, ये ए कैसे अट्रैक्ट होएगा सर? बताऊंगा, डोंट वरी.
तो ये बीकर में क्या कंटेन है? लिक्विड, राइट? कितने लिक्विड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हम लोगों ने इमेजिन किए हुए हैं? 3. 3. ओके, तो गाइस आप लोगों ने लिक्विड बबल देखा हुआ है, मैजिक बबल? हाँ Yes. सर। Yes, sir. तो मैजिक बबल में क्या होता है कि हम लोग जब पानी के अंदर डाल देते हैं तो कुछ जो बबल होते हैं पानी के अंदर डिप हो जाते हैं और कुछ सरफेस पे दिख रहे होते हैं, यस और नो? Yes. Sir. हाँ सर. अब गाइस जरा ध्यान से समझना, इसके थ्योरी पॉइंट हैं जो आप लोगों को लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिखोगे, लेट पी क्यू आर एस इज इक्वल टू सरफेस फिल्म। सर डायग्राम अभी नहीं डायग्राम बनाओ, पहले समझ तो लो। पी क्यू आर एस इज द सरफेस फिल्म, सुना सबने? हाँ सर। आफ्टर दैट पी क्यू इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। ये 2 पॉइंट समझे क्या? हाँ सर. Yes. Sir. let PQRS is equal to a surface film and PQ is equal to RS is equal to molecular range. MR का मतलब molecular range, SF का मतलब surface film. Okay? सर PQ और RS वो थिकनेस है ना? हाँ, molecular range. हाँ सर. Okay. अब गाइस जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे 4 पॉइंट लिखने हैं आप लोगों को, किस तरीके से लिखने हैं पहले वो समझ लो। सबसे पहले पॉइंट में आप लोग एक्सप्लेन करोगे कि तीनों लिक्विड मॉलिक्यूल का पोजीशन बीकर के अंदर कैसा है और कहां पे है। ओके, तो पहले पॉइंट में लिखेंगे, कंसीडर द लिक्विड मॉलिक्यूल ए, बी एंड सी। मॉलिक्यूल ए which is well deep inside the beaker, molecule B which is within below the molecular range, and molecule C on the surface of the molecular range. सुना सब लोगों ने? आई रिपीट, हम लोगों ने यहाँ पे 3 लिक्विड मॉलिक्यूल इमेजिन किया हुआ है। कितने? 3 लिक्विड मॉलिक्यूल A, B and C. Okay, here we'll consider the 3 liquid molecule A, B and C. Molecule A which is well deep inside the beaker, right? हाँ सर. Molecule B which is within below the molecular range, मतलब molecule B का जो थोड़ा वॉल्यूम है वो एयर के कांटेक्ट में भी है, right? हाँ सर. And molecule C on the surface of the molecular range, मतलब molecule C का हाफ वॉल्यूम एयर के कांटेक्ट में है और हाफ वॉल्यूम लिक्विड के कांटेक्ट में है। पहला पॉइंट समझे सब? हाँ सर. Yes. Sir. I repeat everyone, first point, consider the 3 liquid molecule A, B and C. Molecule A which is well deep inside the beaker, molecule B which is within below the molecular range, and molecule C on the surface of the molecular range. Is that clear? आगे बढ़े? हाँ सर. हाँ अब सर. guys, अब फर्स्ट पॉइंट के बाद आगे के जो 3 पॉइंट हैं वहां पर आप ए, बी और सी को एक्सप्लेन करोगे एक एक करके। तो जरा ध्यान से सुनना। मॉलिक्यूल ए which is well deep inside the beaker, so it should be having a same liquid molecule in its neighboring. इसके नेबर में चारों तरफ सेम लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, yes or no? So that's why Yes. the molecule A which should be attract in all the possible direction inside the beaker. It means there is no resultant cohesive force. There is no net resultant cohesive force. सुना आप लोगों ने? So there is no resultant net cohesive force. सर वापस बताओ ना. Yes, मैं वापस बताऊंगा। देखो मॉलिक्यूल A जो है वो कंप्लीटली बीकर के अंदर डिप है, राइट? तो इसके चारों तरफ क्या है? सेम लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, जिसकी वजह से ये बीकर के अंदर हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है। यस और नो ऑल? हाँ सर. अब अगर ये हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, किसी एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं है, तो इसका जो नेट रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स होगा वो 0 होगा। सुना सब लोगों ने? द नेट रिजल्टेंट sir. कोहेसिव फोर्स इज 0 ओवर हियर। इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ सर. Guys, I repeat once again. Molecule A which is well deep inside the beaker, it is having a same liquid molecule in its neighboring, so that molecule A which should be attracted in all the possible direction inside the beaker, right?
Yes, sir. So that's why it does not having the net resultant cohesive force. मतलब ये याद रखना है आप लोगों का, एमसीक्यूज में पूछते हैं कभी कभी कि अगर कोई लिक्विड कंप्लीटली डिप है पानी के अंदर तो उसका कोहेसिव फोर्स क्या होगा, तो आपको लिखना है उसका कोहेसिव फोर्स 0 होगा, राइट? Yes. हाँ सर। द नेट रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स शुड बी अ 0। किस बॉडी का? जो मतलब पानी के अंदर कंप्लीटली डिप्ड है, राइट? Yes, sir. After that guys, we having a second point that molecule B. Okay, तो जरा ध्यान से अभी समझना। Molecule B which is within below the molecular range, it's some volume having the contact with the air molecule. So we'll compare the same volume which is having the contact with the liquid molecule. सुना? मतलब जितना एयर के कांटेक्ट में है उतना ही वॉल्यूम हम लोग कहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं? लिक्विड के कांटेक्ट का, लिक्विड में। राइट? I repeat that molecule B which is within below the molecular range, it's some volume having a contact with the air molecule. So we'll compare the same volume which is having the contact with the liquid molecule, right? So that air influences get neglected. अब air influences क्यों neglect हुए हैं? Because the air molecule which is a less heavy as compared to liquid molecule, so that the molecule B which should be attracted in the downward direction and we having a net resultant cohesive force in a downward direction. सुना सब लोगों ने? We having a net resultant cohesive force in a downward direction. मॉलिक्यूल बी का जो थोड़ा पार्ट है वो एयर के कांटेक्ट में है, तो जितना पार्ट ये एयर के कांटेक्ट में है उतना ही पार्ट हम लोग कहाँ पे कंपेयर करेंगे? लिक्विड के कांटेक्ट में, ओके? जिससे हमें ये पता चलता है कि एयर इन्फ्लुएंसेस का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है स्पीयर्स पे, मतलब ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स पे। अब एयर का इन्फ्लुएंस क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि गाइज अगर हम लोग एयर मॉलिक्यूल और लिक्विड मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करें तो एयर इन्फ्लुएंसेस निगलेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एयर का जो मॉलिक्यूल है वो लेस हैवी है एज कंपेयर टू लिक्विड मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल बी है वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है, राइट? पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है, एयर की तरफ नहीं। तो यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर देखो एयर इन्फ्लुएंसेस ज्यादा होता तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, वो ऊपर हवा में नहीं तैरते हुए दिखाई देते? यस और नो? Yes, sir. मॉलिक्यूल बी समझे सब? हाँ या ना? सर यहाँ पे एडहेसिव फोर्स भी होगा ना? लिक्विड और एयर adhesive force दोनों है नहीं। ना, है ना? एडहेसिव फोर्स यहाँ पे निगलेक्ट हो गया ना, एयर इन्फ्लुएंस निगलेक्ट हो गया। सो जो हाँ सर। बॉडी है वो लिक्विड की तरफ ही अट्रैक्ट हो रही है, मतलब जिसका मॉलिक्यूल हैवी होगा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। सो आवर नेट रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स शुड बी अ 0, ओके? हाँ सर। Now guys, that molecule C which is on the, देखो molecule C का रेंज जगह कहाँ पे था, प्लेस कहाँ पे था? That molecule C on the surface of the molecular range, its half volume having the contact with the air molecule. So we'll compare the same volume which is having the contact with the liquid molecule. Again that air influences get neglected. Why? Just because that air molecules which is a less heavy as compared to liquid molecule, so that the molecule C which should be attracted in the downward direction and be having a net resultant cohesive force in a downward direction. मतलब guys मॉलिक्यूल C का जो हाफ वॉल्यूम है एयर के कांटेक्ट में है, तो हम लोग कंपेयर करेंगे सेम वॉल्यूम जो लिक्विड के कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे एयर इन्फ्लुएंसेस निगलेक्ट हो जाएंगे। एयर इन्फ्लुएंसेस क्यों निगलेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल बहुत ही कम हैवी, लेस हैवी हैं एज कंपेयर टू लिक्विड मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल सी पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट होता है। सो हमारा जो नेट रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा। सुना सबने? हाँ सर। अब ये डायग्राम बना लो, उसके बाद एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? जो 3 मॉलिक्यूल लिए सर, ये सॉलिड लिक्विड गैस किसके मॉलिक्यूल है? अरे मैंने बोला था ना, वी कंसीडर द 3 लिक्विड मॉलिक्यूल, तीनों लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल के ही है ना सर? हाँ
हाँ, तो सर अगर सॉलिड के रहेंगे तो भी सेम ही रहेगा। तो इसी में तो सबका स्फीयर ऑफ cohesive इन्फ्लुएंस हम लोग force। चेक कर 0 होगा, और अगर ये सरफेस पे होगा तो हाँ हमेशा सर। डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। खुशहाल, मैं इसके पॉइंट सेंड कर दूंगा, जो भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया ना, ये पॉइंट्स मैं सेंड कर दूंगा थ्योरी पार्ट, क्योंकि अभी थ्योरी लिखाने बैठूंगा तो कितना टाइम हो जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन आप लोगों को चाहिए तो मैं डेफिनेशंस दे देता हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर थ्योरी के लिखा देता हूँ। हाँ सर। पहले डायग्राम बना लो, डू इट। अगर बना के हो जाए तो देन लेट मी नो। हाँ, Done, sir. Done, Done, sir. sir. Done, अच्छा, sir. कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या ये तीनों मॉलिक्यूल्स को? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस समझ में आया? हाँ सर। एक्सप्लेन करो ये तीनों पॉइंट पे कैसा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। अगर लिक्विड मॉलिक्यूल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब कंप्लीटली डिप है, तो उसके अंदर का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो 0 होगा। हाँ सर। और अगर ये Yes. सरफेस पे होंगे तो ये हमेशा नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा, राइट? हाँ सर। Yes. ओके, तो अब मुझे इस डायग्राम को एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन दैट डायग्राम। सर हम्म ये PQRS है ना, हम्म वो सरफेस फिल्म है डायग्राम में। वेरी गुड। हाँ, और PQ है और SR है ना, ये दोनों क्या है, मॉलिक्यूलर रेंज, मतलब इन लोग के दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर रेंज है। राइट। और इस डायग्राम में ना ऐसा 3 इमेजिनरी स्फीयर लिया है। कंसीडर, वी नीड टू कंसीडर द 3 लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ओके यस सर। ओके, आगे। Molecule A, which is completely dipped in the liquid. राइट। Molecule B, which is Hmm. partially dipped. Which is within below the molecular range. Okay. Yes, sir. And molecular C, which is more exposed to air. On the surface of the molecular range, right? हाँ सर। और ये तो स्पेसेस हो गए इनके। मॉलिक्यूलर ए पे जो नेट चार्ज होगा, मतलब नेट फोर्स होगा ना, वो 0 होगा, क्यों 0 होगा? क्योंकि उसके आजू बाजू वाले मॉलिक्यूल्स भी सेम ही है ना। यस, जिसकी वजह से ये बीकर के अंदर हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है। तो हर Yes. डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इसका जो नेट रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स है वो क्या है? 0 है, राइट? यस सर। और मॉलिक्यूल बी में? मॉलिक्यूलर बी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वो सरफेस पे है ना, हाँ, इसके वजह से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्यों डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा? आधा रीजन? आधा पार्ट वाटर में है ना, तो मतलब देखो, हाँ बोलो बोलो। सर, मतलब जो बी सर मॉलिक्यूल है ना, सर क्योंकि मतलब जो लिक्विड होता है हैवी होता है और एयर कांटेक्ट में कम मतलब इक्वली है, तो एयर मतलब लिक्विड हैवी होता है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, लिक्विड नेग्लेक्टेड हो जाएगा। एयर मतलब जो मॉलिक्यूल बी है उसका कुछ वॉल्यूम एयर के कांटेक्ट में है, तो जितना एयर के कांटेक्ट में है उतना ही वॉल्यूम हम लोग लिक्विड के कांटेक्ट का भी लेते हैं और कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर Yes. करने में पता चलता है कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल बी है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? लिक्विड मॉलिक्यूल की तरफ, मतलब नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? डाउनवर्ड एयर इन्फ्लुएंस क्यों निग्लेक्ट हो जा रहा है यहाँ पे? क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल हैवी है एज कंपेयर टू एयर मॉलिक्यूल्स, राइट? यस हाँ सर। सो यहाँ पर जो नेट रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जो लिक्विड मॉलिक्यूल बी है वो डाउनवर्ड की तरफ हाँ, अट्रैक्ट सर। हो रही है, राइट? यस सर।
After that, we are having a molecule C. That molecule C on the surface of the molecular range, right? Yes, sir. So its half volume having the contact with the air molecule. तो जितना ये एयर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में है उतना ही हम लोग लिक्विड मॉलिक्यूल के कांटेक्ट का भी कंपेयर करेंगे, राइट? यस सर। तो कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो एयर इन्फ्लुएंसेस है वो क्या हो रहा है, निग्लेक्ट हो रहा है। मतलब जो मॉलिक्यूल सी है वो लिक्विड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लेस हैवी हैं एज कंपेयर टू लिक्विड मॉलिक्यूल, यस सर। जिसकी वजह से मॉलिक्यूल सी डाउनवर्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा एंड वी हैविंग अ नेट रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। Downward direction. क्लियर हुआ सबको? हाँ हाँ सर। सर। Yes, sir. ओके। इंटरमोलिकुलर थ्योरी गाइस, ये सब डेफिनेशंस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लाइक इंटरमोलिकुलर फोर्स, कोहेसिव, एडिहेसिव। इसका भी नोट्स भेज सकता हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं लिखा देता हूँ, आई डोंट माइंड। नहीं आप लोग बोलो। भेज दो सर। क्या हुआ? भेज दो सर। है ना, फोटोज भेज दूं ना, चलेगा ना? हाँ सर चलेगा। क्योंकि सिंपल सिंपल तो वो स्टेटमेंट्स तो हैं। हाँ सर टेक्स्ट बुक में भी है। है ना, टेक्स्ट बुक में भी है, आपके नोट्स में भी है, लाइक उतना कंफ्यूजन नहीं होगा। चलेगा, फिर मत भेजो। ओके। यस सर। वैसे मैं सेफर साइड के लिए भेज दूंगा, उसका टेंशन मत लो आप लोग। सर इसका भेज देना, ये वाला का। हाँ पक्का 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 भेज दूं। अभी भेज दूं क्या? हाँ सर अभी भेजो। भेज दो सर। तो मतलब अभी भी भेजूंगा तो मैम के पास ही जाएगा ना? ठीक है ना, थोड़ा सब्र रखो, लेक्चर खत्म होने के बाद भेज दूंगा। क्या तुम लोग भी इतना जल्दबाजी करता है? कैसा गुंडा बनेगा तुम लोग? सर नहीं बनना गुंडा। आप तो गुंडी बनोगे ना? हाँ रिद्धि? सर। नहीं हाँ? सर गुंडी नहीं बनना। दो दो बंदूक ले लो, एक होली वाली, एक दिवाली वाली, समझ रहे हो? देखो आसपास कोई शॉप वगैरह हो तो लूट लो उसे। नहीं सर। अरे लूट लो, क्या फर्क पड़ता है ना? क्या जाके लूटोगे कैसे? लेकिन क्या बोलोगे जाके? अंकल पैसे दे दो नहीं तो पानी फेंकेंगे। अंकल वो मार अंकल भी के बोलेंगे भगा कैसा देंगे। झोला छाप डॉक्टर है रे बाबा, सॉरी, कैसा झोला छाप गुंडा है ये। हाँ, हाँ सर। वो लोग भी बोलेंगे क्या गुंडा बनेगा रे बाबा। ओके, आगे बढ़े। हाँ सर। ये कौन रो रहा है? मेरी बहन। क्यों लेकिन? उसको पिगी बैंक चाहिए। सही है। देखो बच्चे भी मतलब फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, तुम लोग नहीं पढ़ना चाहते हो। हाँ सर। ओके ओके, आगे बढ़े। हाँ सर। अब इसके आगे गाइस आ जाता है हमारे पास सरफेस टेंशन। पहले सरफेस टेंशन का डेफिनेशन लिख लो आप लोग, राइट डाउन, हेडिंग लिखो। सर सरफेस इसके बाद टेंशन हेडिंग कितना लिखो। गैप छोड़ना है? किसके बाद? अरे कुछ गैप वगैरह मत छोड़ो, थ्योरी है, लिखने का कुछ भी नहीं है। नोट्स भी भेजूंगा ना तो पढ़ लेना, उसमें से लिखने विखने की जरूरत नहीं है। डायग्राम बना लियो ना? यस सर। हाँ सर। हाँ, राइट डाउन, सरफेस टेंशन हेडिंग लिख लो। डन सर। लिखे? राइट डाउन, स्टेटमेंट लिखो हाँ उसका। सर। Surface tension is defined as the surface tension is defined as the force per unit length. Surface tension is defined as the force per unit length acting at acting at right angles. सर हाँ सर स्टार्टिंग से बोलो ना। वेरी गुड, बोल रहा हूँ। Surface tension is defined as the force per unit length, force per unit length acting at acting right angle, acting at right angles
to an imaginary line drawn on the free surface of liquid. Free surface of liquid. Free surface of liquid. लिखे साहब? हाँ सर। हाँ Yes. सर। फॉर्मूला लिख लो, T इज इक्वल टू F अपॉन L। एनसीईआरटी में इसको टेंसाइल स्ट्रेस भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। हाँ सर। अच्छा, सरफेस टेंशन का एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, कौन सा? फोर्स अपॉन एरिया। एनर्जी अपॉन एरिया, राइट। और करके लिख लो, एनर्जी अपॉन एरिया। लिखे? Yes, sir. सर ओके। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो अब एनर्जी पर सर यूनिट। ये डेफिनेशन में राइट एंगल्स क्या है? राइट एंगल्स मतलब मैंने आप लोगों को बताया ना कि जब ये सरफेस के लेयर पे आएगा कोई फोर्स, तो ये बेंड होता है, तो एक इमेजिनरी हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी, और ये राइट एंगल्स होता है, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट लिखो। अब गाइस एनर्जी पर यूनिट एरिया को हम लोग प्रूव करेंगे, ओके, बाय डेरिवेशन। तो पहले क्वेश्चन लिख लो, राइट डाउन, व्हाट इज सरफेस एनर्जी? व्हाट इज सरफेस एनर्जी? What is surface energy? Obtain the relation between surface tension and surface energy. Surface tension and surface energy. I repeat, what is surface energy? Obtain the relation between surface tension and surface energy. लिखे? हाँ सर। हाँ सर। और लिख के दूसरा क्वेश्चन लिखो, ऐसा और लिखो, इसके नीचे दूसरा क्वेश्चन लिखो। Derive the relation between surface tension and surface energy per unit area. And surface energy per unit area. And surface energy per unit area. ठीक है सबने? Yes, sir. यस सर। ओके। अब गाइस यहाँ पे हम लोगों को पहले सरफेस एनर्जी जानना होगा कि सरफेस एनर्जी क्या है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि लेयर जब किसी भी पार्टिकल को होल्ड करता है, मतलब लेयर के पास कुछ एनर्जी है, तभी तो पार्टिकल को होल्ड कर पा रहा है। यस और नो? यस सर। तो पहले सरफेस एनर्जी का डेफिनेशन लिखो, हेडिंग लिखो आंसर में, सरफेस एनर्जी। लिखे? यस सर। सर। Write down definition. The extra energy that a liquid surface holds. I repeat, the extra energy that a liquid surface holds under isothermal condition. आइसोथर्मल कंडीशन मतलब इनिशियल कंडीशन। हाँ, इनिशियल कंडीशन पे जब कोई भी लेयर किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आइसोथर्मल कंडीशन।
आइसोथर्मल कंडीशन नहीं, सरफेस एनर्जी। सॉरी सर। जज्बात में बह जाते हो तुम लोग। आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब होता है इनिशियल कंडीशन। ओके, हाँ सर। डेफिनेशन बोलूं, वापस रिपीट करूं? द एक्स्ट्रा एनर्जी दैट अ लिक्विड सरफेस होल्ड्स अंडर आइसोथर्मल कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट? सरफेस एनर्जी। लिखे सबने? हाँ सर। अब गाइस पहले ध्यान से समझ लो डेरिवेशन को, उसके बाद लिखना। ओके, बीच में लिखना नहीं क्योंकि पॉइंट भी होंगे बहुत सारे। हाँ सर। हियर वी हैविंग अ वन ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम। क्या है अपने पास? एक open rectangular frame. open rectangular frame, and here we having a one slider which is slide on a frame without friction. ये फ्रेम के ऊपर क्या करता है? स्लाइड होता है बिना रुके। ओके, अब गाइस when we dip that open rectangular frame in a soap solution, at that time it should be created the soap membrane. क्या क्रिएट करता है ये? सोप मेम्ब्रेन। आप लोगों ने मेले वगैरह में गए हो कभी? हाँ सर। सोप सोल्यूशन मिलता है और एक स्ट्रो मिलता है, हम लोग उसको डिप करके बाहर निकालते हैं तो हाँ उसमें सर। एक सोप का लेयर बन जाता है। हाँ तो जैसे सर। एयर ब्लो करते हैं तो बबल निकलना शुरू होता है। यस और नो? यस सर। यस ओके, तो सेम ऐसे ही है, हम लोगों ने उस स्ट्रॉ की जगह पे क्या रखा है? ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम। तो जब हम लोग इसको सोप सॉल्यूशन में डिप करके बाहर निकालेंगे, सो एट दैट टाइम इट शुड बी क्रिएटेड द वन सोप मेम्ब्रेन। सोप मेम्ब्रेन का पॉइंट क्या है? APQB। क्या है? APQB। सर। तो इस जगह पे ये जो PQ है उस मेम्ब्रेन का लेयर बिहेव कर रहा है। यस और नो? यस सर। मतलब लेयर बिहेव कर रहा है, मतलब यहाँ पे सरफेस टेंशन है, राइट? आई रिपीट, हाँ सर। इस फ्रेम को हम लोग जब पानी सोप सॉल्यूशन में डिप करके बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे एक सोप मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाएगा, APQB। ओके, तो यहाँ पर ये जो PQ है ये बिहेव करेगा एज अ लेयर। अरे PQ पॉइंट है, एक स्लाइडर है जो स्लाइड होता है फ्रेम में बिना फ्रिक्शन क्रिएट किए। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक फोर्स एक्ट होगा, दैट फोर्स शुड बी ए कैपिटल F। अब ये जो बबल है वो बाहर निकलने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। मतलब जब हम लोग एयर ब्लो करते हैं तो ये क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं। so that layer which should be started to come out, so at that time it should be a displace itself and reaches at the new point, that should be the P dash and Q dash। सुना आप लोगों ने? हाँ जब ये सर। लेयर बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो ये एक नया सरफेस टेंशन क्रिएट करेगा जिसका पॉइंट है P dash and Q dash, and here we having a force F dash। so F and F dash they both are equal forces, equal in magnitude but opposite in direction। क्या है ये? equal in magnitude but opposite in direction। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या दिया मैंने? फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ। तो अगर मैं वहां से F फाइंड आउट करूंगा तो क्या मिलेगा? टेंशन इनटू लेंथ। यस सर। ओके, तो यहाँ पे मिलेगा 2TL। 2 इसलिए क्योंकि ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम में दो सरफेस टेंशन होते हैं, दिख रहा है ना, दो लेयर। हाँ सर। तो इसकी वजह से यहाँ पे सरफेस टेंशन कितने हैं? दो। याद रखना, अगर न्यूमेरिकल में ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम होगा तो समझ जाना सरफेस टेंशन कितने होंगे? दो। अब यहाँ पे अगर जो स्लाइडर है थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है, इट मींस देयर इज सम स्मॉल वर्क डन। थोड़ा वर्क हुआ है तभी तो डिस्प्लेस हुआ है, मतलब वर्क हुआ है। यस और नो? हाँ सर। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2TL इंटू DX। यस और नो? हाँ सर। तो DX क्या था? ब्रेथ है दोनों लेयर के बीच का।
और एल क्या है? स्लाइडर का लेंथ। एल क्या है? स्लाइडर का लेंथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया ऑफ Area. रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया होगा, राइट। तो हम लोग 2l/dx को रिप्लेस करेंगे डेल्टा ए से। डेल्टा ए का मतलब है स्मॉल इंक्रीजिंग एरिया। क्या मतलब है? स्मॉल इंक्रीजिंग एरिया। स्मॉल इंक्रीजिंग एरिया। तो अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो इक्वेशन कैसा दिखेगा? दैट वर्क डन विच इज इक्वल टू टी डेल्टा ए। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। वर्क इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो ई विच इज इक्वल टू व्हाट? टी डेल्टा ए। तो यहां से अगर मैं टी फाइंड आउट करूंगा तो क्या मिलेगा? एनर्जी पर यूनिट एरिया। इक्वेशन 4 प्रूव्ड हो गया ना? हाँ सर। समझे कैसे आया ये? हाँ सर। डायग्राम बना लो, विल मूव पॉइंट। डायग्राम बना लो सब लोग। 1 सेकेंड एवरीवन। क्या? डायग्राम बनाया सबने? अरे क्या चल रहा है ये? अरे अभी कैसे आरती कर सकता है तुम लोग? गणपति आ गए? हाँ सर, आज उपवास है ना। हाँ सर आ हाँ जाए। हाँ, आज गणेश चतुर्थी का उपवास है ना? हाँ सर। हाँ बराबर बराबर। तो आज घर में तो फल ही फल आए होंगे, खाओ फिर दिमाग चलेगा तुम लोगों का थोड़ा। अच्छा हाँ सर। ओके, डायग्राम बनाया सबने? हाँ सर एक मिनट। सर एक मिनट। मीत मेरा लेक्चर सुन रहा है कि नहीं? मतलब घर में आरती हो रही है, मगन है आरती में तू भी? नहीं सर। सर नीचे का भी पॉइंट्स की खाली डायग्राम। सिर्फ डायग्राम? डायग्राम बनाया आप सबने? हाँ सर डन। पहला पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट लिखो, लेट ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी be an open rectangular frame. Let ABCD be an open rectangular frame, open rectangular frame of wire, open rectangular frame of wire on which a wire PQ, on which a wire PQ can slide without friction, on which a wire PQ can slide without friction. लिखे सबने? यस सर। सेकेंड पॉइंट लिखो, the frame is held in horizontal position. The frame is held in horizontal position, is dipped, DIPPED, is dipped into a soap solution, is dipped into a soap solution and taken out so that, बंडल की बात बोलो ना। I repeat, the frame held in horizontal position is dipped into soap solution and taken out so that a soap film
so that a soap film APQB is formed. So that a soap film APQB is formed. लिखे? Yes, sir. Yes, sir. Next point लिखो. Due to surface tension of soap solution. Due to surface tension of soap solution. Due to surface tension of soap solution. A force capital F, keep it in a bracket. A force capital F will act on the wire PQ. Due to surface tension of soap solution, force capital F act on the wire PQ. Due to surface tension of soap solution, a force F will act on the wire PQ. लिखे यहाँ तक? हाँ सर. ये इक्वेशन नंबर 1 लिखो. इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है ना? हाँ सर. लिखे सबने? हाँ सर. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, let the wire PQ is pulled. Let the wire PQ is pulled outwards. Let the wire PQ is pulled outwards through a small distance dx. Through a small distance dx to the position P dash Q dash. I repeat, everyone. Let the wire PQ is pulled outwards through a small distance dx to the position P dash Q dash. लिखे? Yes, sir. By applying an external force F dash. By applying an external force F dash. By applying an external force F dash equal and opposite to F. By applying an external force F dash equal and opposite to F. लिखे? हाँ Yes, sir. सर. नेक्स्ट लाइन में लिखो, वर्क डन बाय दिस फोर्स. वर्क डन बाय दिस फोर्स. वर्क डन बाय दिस फोर्स इज गिवन बाय. लिखे? Yes. लिख लो पूरा, छापो. ये पूरा छापो. एंड लिसन, जब आप लोग ये वाला लिखोगे ना, 2L/dx इज इक्वल टू डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ए के आगे लिख लेना स्मॉल इंक्रीजिंग एरिया बिटवीन टू सरफेस फिल्म. स्मॉल इंक्रीजिंग एरिया बिटवीन टू सरफेस फिल्म. आप लोग वहां पे आना तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा. ओके? हाँ सर. Small increasing area due to film ना? Small increasing area between two surface film. Between two surface film. Done, sir. Done, sir. Done all? Yes sir. समझ में आया डेरिवेशन? हाँ सर. हाँ सर. एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना. ओके? जो भी इंटरमोलिकुलर थ्योरी और जो मैंने वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का दिया हुआ है वो आप लोगों के
नोट्स में है, नोट्स है ना सबके पास? हाँ सर है। यस सर। तो नोट्स में है, नोट्स में है, लेकिन नोट्स में आप लोग खाली स्टार्टिंग के 5 पॉइंट ही करना, 5 पॉइंट से ज्यादा तो 4 पॉइंट करोगे तो भी चलेगा। ओके, स्टार्टिंग के 4 पॉइंट हाँ करोगे तो भी सर। चलेगा। हाँ सर ठीक। तो है ना सबके पास नोट्स? तो फिर फोटो भेजने की जरूरत नहीं है ना? नहीं सर। सर एक बार भेज दो ना। अरे भाई निकाल के ग्रुप में डाल दो, है कोई ग्रुप में? हाँ सर। अपने वो नोट्स का फोटो निकाल के ग्रुप पे भेज देना, ठीक है? हाँ सर। ओके गाइस, विल स्टॉप हियर देन। Yes, sir. Yes, sir. बाय एवरीवन, Bye, बाय sir. ऑल। Thank you, Yes, sir. sir. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you. Thank you, sir. धन्यवाद।